अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई एंड ऑल व्यूअर्स। मेरा नाम हमज़ा है और मैं ये स्टोरी इस्लामाबाद से बना रहा हूँ। आज की इस हॉरर स्टोरी में मैं आपसे अपने एक बचपन के वाक़े को शेयर कर रहा हूँ। ये वाक़या दो फेज़ में होगा। जो पहला फ़ेज़ होगा वाक़े का, वो मेरे साथ तो नहीं, मेरे जो मोहल्ले में या जो मेरे जो कैंप में रहते थे उनके साथ पेश आया। और जो इस वाक़े का दूसरा फ़ेज़ है वो मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ पेश आया। तो स्टोरी इस तरह है कि इस्लामाबाद से 70-80 किलोमीटर दूर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरफोर्स की बेस है, जहाँ पे JF-17 बनता है। और एटलीस्ट वहाँ पे 20-30,000 लोग एम्प्लॉयज़ हैं। तो मेरे फादर भी वहाँ पे एम्प्लॉय थे और उन्होंने वहाँ 30 ईयर सर्विस की। अब वो जो फैक्ट्री है वो 5 फेजेस में डिवाइड है, ARF, MRF एक्सेट्रा। तो जो मेरे वालिद साहब जो थे वो ARF फैक्ट्री में उन्होंने 30 ईयर सर्विस की है। तो जो बंदा वहाँ पे सर्विस करता है, जो वहाँ नौकरी करता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से हाउस अलॉट किया जाता है। तो चूँकि मेरे वालिद साहब ने ARF पे नौकरी की, तो उनको ARF का जो रेजिडेंशियल एरिया है, हर फैक्ट्री का अपना रेजिडेंशियल एरिया होता है। तो मेरे वालिद साहब को ARF के रेजिडेंशियल एरिया में हाउस अलॉट हुआ, तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब जो ARF का रेजिडेंशियल एरिया वो कामरा के सबसे कोने में है, और वो उस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी पहाड़ी और एक घना जंगल भी आता है उसके एक राइट साइड वाले एरिया में। अच्छा, अब जो ARF फैक्ट्री है उसके अंदर भी एटलीस्ट 1200 घर हैं, और वो घर उन्होंने 7 कैंप्स में डिवाइड किए हुए हैं, और हर कैंप का अपना पार्क है। अब ये मैंने आपको सारा बता दिया इसकी डायनेमिक्स। तो स्टोरी इस तरह है कि 2011-12 की बात है कि जो एक नंबर कैंप जो ARF का है, वो फर्स्ट कैंप जो है वो बिल्कुल जंगल के साथ लगता है, और जो उसका पार्क है वो बिल्कुल जंगल के आधा अंदर है और आधा जो है वो सादा रेजिडेंशियल एरिया में है। तो वो जो उसको हम कहते हैं धोबी पार्क। और हमने बचपन से सुना है कि उस पार्क में जिन्नात का साया या वो पार्क बड़ा भारी किस्म का है। तो जो अब वाक़या जिनके साथ पेश आया, उनका जो घर था वो धोबी पार्क के साथ जो स्ट्रीट थी उनका बिल्कुल उसके साथ घर था उन अंकल का जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। और वो अंकल जो थे वो मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे। तो वो अपने घर में अक्सर उनको डर भी लगता था, क्योंकि एक तो वहाँ बात भी मशहूर थी कि धोबी पार्क में जिन्नात हैं। तो वो ज़रा वहम के मरीज़ थे, और उनको जो है ना दिल का भी ज़रा मसला था और उनको घुटन होती थी। 2012 का रमज़ान था कि वो घर से निकले कस चुलगाने रात के 2 बजे। तो अब वो घर से निकले। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि उन्हीं दिनों हमारे यहाँ कैंप्स में ओल्ड जो बल्ब्स होते हैं उनको, स्ट्रीट बल्ब्स को हटा के LED लाइट्स लगाई जा रही थी पूरी स्ट्रीट्स में। तो और हर पार्क में वो LED लाइट्स बड़ी बड़ी लगाई जा रही थी। तो इसी तरह वो घर से निकले तो उन्होंने देखा जी कि जो धोबी पार्क है वहाँ पे लाइट, जो वहाँ की मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा पोल लगा रही है जिसके साथ बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, और पूरे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। तो वो जो बड़ा खुश हुए कि चलो ये भी अच्छी बात है कि चलो, रमज़ान में वैसे भी ज़्यादातर काम जो मैनेजमेंट का होता है वो इफ्तारी के बाद ही होता है। वो बड़ा खुश हुए कि चलो इधर भी रौनक होगी, इधर हम सारी फैमिलीज़ आके वाक़िया करेंगी और जो जिन्नात वाला ख़दशा थोड़ा कम होगा। तो वो बड़ा खुश हुए। तो वो जी देखते रहे जी, बच्चे खेल रहे हैं, मैनेजमेंट वाले लाइट्स लगा रहे हैं, और वो जो मैनेजमेंट का ट्रक है उसके ऊपर एक बंदा चढ़ा, लाइट्स 3 लाइट्स ऑन हो चुकी है, चौथी लाइट को जो है ना वो कनेक्शन करके ऑन करने ही वाला है। तो वो साथ साथ कश लगा रहे हैं और साथ साथ ये मंज़र देख रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो धोबी पार्क है वो ज़रा कैंप से 10 फीट जो है ना वो नीचे है ज़रा, बाकी कमरा ऊपर बना है वो थोड़ा सा नीचे है। तो वो ऊपर खड़े सारे मंज़र देख रहे हैं। कोई 10-1 मिनट तक जो है वो देखते रहे। तो उन्होंने मुंह नीचे किया और वो मुंह नीचे करके कश कर रहे हैं अपनी, वो किसी बात को वो सोच रहे हैं। उन्होंने जब दोबारा मुंह ऊपर किया तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उन्होंने जब देखा तो धोबी पार्क में घुप अंधेरा, इतना काला अंधेरा, और वो बिल्कुल अंकल का जो है ना दिल बंद होने वाला था। इतनी शिद्दत से भागे थे और उनको एटलीस्ट 5-6 दिन बुखार आया था, और वो एक तरह का उनको हार्ट अटैक होते होते रह गया था। अब जो इस वाक़े का दूसरा फेज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। 2012 में हमारे कैंप, जो मेरा घर कैंप नंबर 2 में था,
कैंप नंबर 2 में मेरे बिल्कुल मेरे घर के साथ पार्क था, और ये जो 2 पार्क्स हैं इनके बारे में मशहूर था कि यहाँ पहले कब्रिस्तान था, उसके बाद इसके ऊपर रोलर फेर के इन्होंने इनको पार्क में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा कैंप नंबर 2 के पार्क के साथ बिल्कुल घर था पहला। तो मैं अक्सर जो है वहाँ मेरी आदत थी कि अम्मी अब्बू के मना करने के बावजूद मैं 6-7 क्लास में था तो मैं घर से निकल जाता था रात को वॉक करने के लिए। और उन दिनों ज़ाहिर सी बात है लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो 2012 की बात है कि हम दोस्त जो है रात को निकले और हम जो है यहाँ पार्क में जाके हम हॉरर स्टोरी सुनाते थे एक दूसरे को, सच्ची होती झूठी होती अल्लाह जाने। तो लाइट चली गई एक दिन, तो सारे हम दोस्त जो है घरों से निकले और हम पार्क का एक कोना था वहाँ पे जाके हम एक झूले के ऊपर, वो एक झूला था उसके ऊपर बड़ी ऊपर चढ़ते थे सारे, और उसके ऊपर 10-12 लोगों की बैठने की जगह होती थी। तो हम 10-12 दोस्त ऊपर जाके बैठ गए। और उस दिन हैरानी की बात थी कि मामूल के बरक्स वहाँ पे लाइट जाने के बावजूद पार्क में कोई नहीं आया था, सारे घरों में सो रहे थे, या शायद लाइट का उसे शेड्यूल नहीं था कि वो शेड्यूल से आगे पीछे होकर चली गई थी। तो हम 10-12 दोस्त वहाँ बैठे एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे हैं। अब बिलीव नहीं करेंगे कि जो हमारे सामने यहाँ से जो 20 फीट हमसे जो एक झूला दूर था, वहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी, बड़े बड़े बाल, सफ़ेद रंग के उसने कपड़े पहने हुए थे। और हम दोस्त जो है ना पहले हमने कहा चलो इसके ऊपर गौर नहीं करते, लेकिन जब वो औरत बैठी रही और ऐसे ऐसे झूले हमारे जो पार्क में थे वो जब आगे पीछे होते थे ना जो पिंग्स होती हैं, तो उनसे क्रीक साउंड आती थी, ची ची की साउंड। तो उस दिन वो इतना तेज़ झूला ले रही थी और वो इतनी ऊंची ऊंची क्रीक की आवाज़ आ रही थी कि हमारी जो अटेंशन थी ना वो उस तरफ डाइवर्स होगी। हम सब ने कहा कि भाई अब हमें जो है ना ज़रा इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। हम सब दोस्त जो है ना, पता नहीं हम में क्या शरारत थी कि हम उस औरत के पास चले गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब उस औरत ने ऊपर उठ के देखा ना, उसकी आंखों में आंखें जब हमने डाली तो हम दोस्त भागे। उसकी आंखों में पता नहीं क्या था कि हमारा जो है ना एकदम से सबका दिमाग फिर गया था, हमें नहीं समझ आई। एकदम से जो वो चक्कर टाइप नहीं आते, हम सब का वो हाल हो गया था। हम सब पार्क के एक कोने में जाके खड़े हुए और हमने देखा कि वो औरत आहिस्ता आहिस्ता भाग के, और वहाँ सरू के पौधे होता है जो बड़े घने और सीधे से होते हैं, वो औरत एक सरू के पीछे गई और उसके बाद वो औरत निकली नहीं वहाँ से। हम पार्क के जो नीचे एक रोड गुजरता है, जो मेन रोड गुजरता है, वहाँ से गए, वहाँ से सरू नज़र आते थे उसकी बैक साइड। हम सारे वहाँ उसके बैक साइड गए तो ना औरत का कोई नामो निशान। उसके बाद मेरे 2-3 दोस्त थे, उनको 2-3 दिन जो है ना बुखार रहा और वो उनकी बहुत बुरी हालत थी। और आपको धोबी पार्क का एक और वाक़या सुनाऊं कि एक और अंकल थे, उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि वो रात के ईद से कुछ दिनों पहले जो है वो उधर गए उधर, क्योंकि धोबी पार्क का जो है ना वो इस नाम से मशहूर है कि उसके अंदर धोबी का घर है। तो रात को अपने लिए अपना ईद का सूट देने गए, इसे इस्त्री करवाने के लिए। तो आप यकीन करें वो जब तरावियों के बाद जब सारे घरों को आ जाते हैं, वो रात के 12 बजे तक जो है ना, उन दिनों धोबी का जो है वो खुला रहता है गेट, उसको सूट दिया। वापस आने लगे तो एक बहुत बड़ी स्लाइड है इस पार्क में, उधर एक इतनी बड़ी औरत बैठी है और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके जो बाल थे ना वो आधे पार्क में फैले हुए थे। वो अंकल बाइक पे थे और वो यकीन माने वो बिल्कुल एक तरह से जो है ना वो गिर गए थे ज़मीन पे। बड़ी उन्होंने हिम्मत जमा की और वो वहाँ से निकले। अंकल हमें मंजर कुछ यूँ बताते हैं कि मैं वहाँ से धोबी के घर से निकला और मैंने बाहर देखा वो स्लाइड पे औरत बैठी हुई थी और उसके बाल जो थे वो आधे पार्क में बिखरे हुए थे और उसके बालों के एक साइड पे कंघा लगा हुआ था। अब हमें भी उस टाइम ये बात बड़ी झूठी लगी, लेकिन इसका जो गवाह था वो धोबी खुद था। उसने अपने सेन से खड़े होकर मंजर देखा था और उसने दरवाजे बंद कर लिए थे। वो अंकल गए और धोबी पार्क से जाके बाहर जाके जो है ना वो बेहोश हो गए और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन अंकल की 1.5 महीने बाद डेथ हो गई थी। तो ये था एक वाक़या, मैंने सोचा आपसे वाक़या शेयर करूं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। फ़ी अमान अल्लाह।